7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। सीएम योगी कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। सीएम आवास पर बैठक होने जा रही है। पुलिस और गृह विभाग के अधिकारी बैठक में शामिल होने सीएम आवास पहुंच गए हैं। सीएम योगी आज कानपुर के दौरे पर थे। वहां बिठूर महोत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आक्रांता देश का आदर्श नहीं हो सकता है। जो उन्हें आदर्श मानते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। वहीं संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर घमासान जारी है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में सौरभ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो अपने दोस्त के साथ अपनी मां के घर से खाना ले जाता हुआ दिख रहा है। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर भी कूड़े में जले हुए नोट मिले हैं। फिरोजाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। लखनऊ से खबर है, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक है। कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। बैठक में डीजीपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रमुख सचिव गृह भी बैठक में शामिल रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस अधिकारी जुड़ेंगे। सभी एडीजी, आईजी, डीआईजी भी शामिल होंगे। सीएम आवास पर पहुंचे हैं पुलिस अधिकारी। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर कानून व्यवस्था को लेकर यहां पर बड़ी खबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे अधिकारी। एडीजी, आईजी, डीआईजी भी शामिल हैं। और सीधे रुख करते हैं ऋषभ मणि त्रिपाठी का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, बड़ी बैठक है, क्या माना जाए इस बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर कुछ फेरबदल भी देखने को मिल सकता है? अनुपम, देखिए वो एक अलग एजेंडा है, चूंकि यहाँ पर महाकुंभ पूरा हो चुका है। जो तमाम अफसरान, जो तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग रुकी हुई थी पुलिस महकमे की या तमाम अन्य महकमों की भी, वो संभावित है। धीरे धीरे के पोस्टिंग भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 5 जिले ऐसे हैं जहाँ के कप्तान डीआईजी हो चुके हैं, जिनमें से एक शाहजहांपुर के जो डीआईजी थे राजेश, उनको चित्रकूट का डीआईजी बना भी दिया गया है। लेकिन अभी भी मथुरा, मुजफ्फरनगर, झांसी और फर्रुखाबाद के पुलिस कप्तान डीआईजी हो चुके हैं, लेकिन कप्तान के तौर पर काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो भी एक मसला है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, उसको लेकर के भी इस अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा होगी। जो थीम रखी गई है सेवा, सुरक्षा, सुशासन के 8 साल, तो सभी विभाग, जितने भी ज़रूरी महकमे हैं, जो अहमियत रखने वाले महकमे हैं, उन सब के चीफ यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। और सभी जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी, डिविजनल कमिश्नर, नगर आयुक्त, सीडीओ, ये सब भी इसमें मीटिंग में जुड़ेंगे। तो इन 8 सालों में की जो समीक्षा भी की जाएगी, किस जिले ने कैसा परफॉर्म किया है, किस मंडल ने कितना परफॉर्म किया है, सरकार की जो योजनाएं हैं उसके मुताबिक कितना परफॉर्म किया है इन लोगों ने, कि तमाम की जो सरकार की योजनाएं उसको कितना ज़मीन पर उतार पाए हैं, कितना आम लोगों की भलाई हुई है। इन सभी चीज़ों पे चर्चा होगी, उसकी समीक्षा होगी। और जो रमज़ान का महीना चल रहा है, आने वाले जो त्यौहार हैं, ईद है, नवरात्र आने वाली है, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, इसका डिस्कशन, इसकी भी एक जो खाका तैयार कर लिया जाएगा इस अहम मीटिंग में। अनुपम, बिल्कुल ऋषभ, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कानपुर में सीएम योगी आज बिठूर महोत्सव के समापन सत्र में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने बिठूर महोत्सव में प्रतिभाग कर रहे कलाकारों को सम्मानित किया। नौकरियों में चयनित अभ्यर्थियों और स्वरोजगार के लिए युवाओं को लोन वितरित किया। सीएम योगी ने महोत्सव के समापन सत्र को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कोई भी आक्रांता देश के लिए आदर्श नहीं हो सकता है। आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों को अगर थोड़ी भी लाज है अपनी विरासत पर, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से सीखें, जो दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम राष्ट्र के राष्ट्रपति होने के बावजूद अपना डीएनए हिंदू बताते हैं। जो भारत की बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते थे, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते, भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। जो लोग कभी भी इन आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं, इन्हें तनिक भी अपने अस्तित्व पर, अपने वजूद पर तनिक भी अगर इन्हें अपने वजूद के लिए थोड़ी भी शर्म महसूस होती हो,
इनको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा रिपब्लिक डे परेड के अवसर पर दिए गए बयान का स्मरण करना चाहिए, जब उन्होंने कहा था एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि अगर हमारा डीएनए कभी जांचा जाएगा तो भारतीय निकलेगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है और उनका यह बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सभी 75 जिलों में सरकार की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल सीएम योगी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद 3 दिन 25 से 28 मार्च तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलों में सरकार के मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। सभी कार्यक्रमों को केंद्र सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों से जोड़कर देखा जाएगा। भारत सरकार का ग्रोथ इंजन की थीम को देखते केंद्र में रखते हुए भव्यता के साथ आयोजित कराया जाएगा। सभी जिलाधिकारी आयोजन की तैयारी में लगे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज ग्रेटर नोएडा में पन्ना धाय का अमर बलिदान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गुर्जर समाज के गौरवशाली इतिहास पर जिक्र किया। कार्यक्रम में विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी शामिल हुए। इस दौरान वो फटा कुर्ता पहनकर आए, जिस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि ये योगी जी की सरकार है। यहां राम भक्तों और राष्ट्र भक्तों पर लाठियां नहीं बरसाई जाती, उन पर फूल बरसाए जाते हैं। दरअसल 2 दिन पहले शोभा यात्रा के दौरान धक्का मुक्की में नंदकिशोर गुर्जर का कुर्ता फट गया था। विधायक ने धक्का मुक्की का आरोप अधिकारियों पर लगाया था। आज डिप्टी सीएम ने अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि जैसे क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर जी फटे कुर्ते में मेरे सामने है, मुझे देख करके कष्ट भी हो रहा है और यह भी कहे बगैर अगर मैं चला जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि मेरी बात अधूरी है। जिन अधिकारियों ने भी, यह आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ राम भक्तों पर, शिव भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर, राष्ट्र भक्तों पर फूल बरसाए जाते हैं, उनके ऊपर लाठियां नहीं बरसाई जाती, उनको कोई धक्का मुक्की करने का काम नहीं करता है। इसको हम आपको आश्वस्त करना चाहते, इसको बहुत गंभीरता से बात भी होगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी जरूर होगी। यह आप सबको कहना। संभल जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 24 नवंबर को हिंसा के मामले में जफर अली से पूछताछ की, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। एडवोकेट जफर अली संभल की जामा मस्जिद के सदर हैं। संभल में पुलिस ने सुरक्षा सख्त कर दी है। 24 नवंबर 2024 को यहाँ पे विवादित स्थल पे सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई, फायरिंग की गई और जो कंस्पिरेसी थी उसमें जो अभियोग पंजीकृत किया गया था 335/24, उसमें आज जफर अली जो यहाँ पे जामा मस्जिद के सदर हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनको कल देर रात्रि भी हिरासत में पूछताछ की गई थी, फिर उनको छोड़ दिया गया था अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए और उसके बाद में आज प्रातः उनसे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार किया गया है। संभल में जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर भर में पुलिस तैनात है। वहीं शहर के शंकर चौराहे पे एसडीएम, सीओ और भारी पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला है। हम आप अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे ज़रा सा वो तस्वीरों को दिखाएं। यहाँ पर एसडीएम है, सीओ हैं, ईओ हैं, तमाम सारे अधिकारी लोग मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार शहर की निगरानी की जा रही है। दरअसल में ये संभल का व्यस्तम चौराहा है। तमाम धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी यहीं पर होते हैं, जिसको लेकर प्रशासन सतर्क है। प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहा है। संभल में जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी को लेकर नारेबाजी की गई है। संभल बाजार में जफर के समर्थकों ने नारेबाजी की है। नारेबाजी उस समय की गई जब पुलिस जफर को पेशी के लिए चंदौसी कोर्ट लेकर जा रही थी। नारेबाजी का वीडियो भी सामने आया है। समाजवादी पार्टी के सांसद राणा सांगा पर विवादित बयान के बाद अब अखिलेश यादव के विवादित बयान पर राजनीति गर्मा गई है। आपको सुनवाते हैं कि अपने सांसद के बचाव में
आखिर अखिलेश यादव ने क्या कहा, जिसके बाद नया विवाद शुरू हो गया है। कि हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? राणा सांगा को लेकर दिए गए रामजीलाल सुमन के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का बयान आया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा, मेरे साथियों, शेरदिल हिंदुस्तानियों, जरूरत पड़ने पर हमारी तीसरी आंख खुलनी चाहिए। भारत का इतिहास राणा सांगा जैसे योद्धाओं के शौर्य से लिखा गया है। जो वीर अपने रक्त की अंतिम बूंद तक भारत भूमि की रक्षा के लिए लड़ता है, उसे गद्दार नहीं राष्ट्रनायक कहा जाता है। देश अपने महापुरुषों का अपमान अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। से हैं जो अपनी आत्मा देश के दुश्मनों को बेच चुके हैं। अपने ही देश को, अपने महापुरुषों को नीचा दिखाना, अपमानित करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। ये दीमक हैं जो आपकी चौखट खोखली करने में लगे हैं। लेकिन अब देश जाग चुका है और हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इंडिया अलायंस और सपा के नेता तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन धर्म, महापुरुषों और शौरवीरों का अपमान करते आए। 1990 में कार सेवकों पे गोली चलाने का आदेश देना हो या सेना के शौर्य पे शक करना हो, यही इनका कुचरित्र रहता है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता संगीत सोम ने पलटवार किया है। संगीत सोम ने कहा कि रामजीलाल सुमन ने वही बोला है जो अखिलेश ने उनसे बुलवाया है। राणा सांगा का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राणा सांगा पर टिप्पणी करने वाला देश में पनप नहीं पाएगा। रामलीलाल जी की बेचारे की क्या हैसियत है, वो तो अखिलेश यादव के बयान है। अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है, उनके जो शब्द वही बोल रहे हैं। देखिए, जो राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी मान लें कि उनका राजनीतिक कैरियर आज से खत्म हो गया। नहीं, वो आप निश्चित समझिए, मथुरा और काशी में बहुत जल्द भव्य मंदिर अयोध्या की तरह बनने जा रहा है। आप निश्चित समझिए। राणा सांगा पर की गई टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी के बागी विधायक राकेश सिंह का भी बयान सामने आया। राकेश सिंह ने अखिलेश यादव से रामजीलाल सुमन पर एक्शन लेने की मांग की है। सदन में खड़े होके गद्दार की औलाद किसी को कहना वो एकदम से गलत है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नाम लेके कहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम लेके कहिए, लेकिन पूरे भारतवंशी को, पूरे सनातनी को, पूरे हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों पे अगर आप गद्दार की औलाद हो इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो ये इसकी निंदा होनी चाहिए। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने औरंगजेब का समर्थन करने वालों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने दारा शिकोह की जगह औरंगजेब को अपना आइकॉन मान लिया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। होसबोले ने कहा कि लोगों को तय करना है कि वो किसे अपना आइकॉन मानते हैं। दिल्ली में औरंगजेब मार्ग था, उसको बदलकर अब्दुल कलाम रोड किया, तो उसका कुछ मतलब है, मकसद है ना। तो औरंगजेब के भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहां के ईथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। कौशाम्बी पुलिस ने 37 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर को अर्टिगा कार के साथ महेवा घाट थाना क्षेत्र में घोकपुर गांव से गिरफ्तार किया गया है। बरामद किए गए गांजे की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है।
आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। गाजियाबाद नगर निगम अधिकारियों पर हैबिटेट मॉल प्रबंधन ने अवैध उगाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। मॉल प्रबंधक ने नगर निगम अधिकारियों पर बंधक बनाकर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मॉल प्रबंधक की ओर से पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई है। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के हैबिटेट मॉल का यह पूरा मामला है। कासगंज पुलिस ने 3 मकानों में हुई चोरियों का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करीब 5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, 21,000 रुपए नगद भी बरामद किया है। शातिर चोरों पर करीब 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बलिया पुलिस ने 2 पक्षों में विवाद के दौरान मुर्गे की मौत होने पर केस दर्ज किया है। 2 पक्षों में विवाद के दौरान मुर्गे की ईंट लगने से मौत हो गई थी। मुर्गे के मालिक की तहरीर पर पुलिस ने 2 लोगों पर कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पकड़ी थाने के गड़मलपुर गांव का यह पूरा मामला है। सहारनपुर में पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी करने पहुंचा लड़का फंस गया। पहली पत्नी और उसके परिवार वालों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मामला ग्राम आलमपुर का है। दूल्हा बने युवक ने पहली शादी की बात सबसे छुपा ली थी। पहली शादी 8 साल पहले हुई थी। पत्नी लड़ाई झगड़े के चलते मायके में रह रही थी। दोनों की एक बेटी भी है। पहली पत्नी के परिवार वाले भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा किया। पुलिस के आने की सूचना पर आरोपी दूल्हा फरार हो गया। पुलिस ने दूल्हे के 2 जीजा को हिरासत में लिया है। उन्हें लड़के ने पहले शादी कर रखी थी, उसके बाद में दूसरे अब्बे वाले भी आ गए यहाँ से, जिसकी पहले शादी थी और लड़का अब तक आया नहीं। सर क्या लड़की पक्ष को जिसके बारात आई हुई है उसे पहले पता था कि इसकी शादी हुई है? सर लड़के के जो बाप था उसने कुछ ठीक भैया हमें काम निपटा दिया। लड़की बड़ा बात बोल लेगी, हमें काम निपटा दिया, गुमराह करा गया। सर झांसी में सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में बाइक चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। 2 लड़कों ने चंद सेकंड के अंदर अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक को चोरी कर लिया और मौके से बाइक चलाते हुए फरार हो गए। दोनों शातिर चोरों की बाइक चोरी की करतूत पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। दोनों चोरों ने पहले रेकी की और फिर दोनों चोरों ने आसानी से मास्टर चाबी लगाकर बाइक के लॉक को खोल लिया और आसानी से दोनों बाइक पर मौके से फरार हो गए। खबर रायपुर से है, जहां पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने किसान के घर से ट्रैक्टर चोरी करने वाले 2 शातिर चोर भूरा उर्फ मुकीम और कासिम को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से किसान का चोरी किया गया एक महिंद्रा ट्रैक्टर बरामद हुआ है और चोरों के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा भी बरामद किया है। थाना कपूरपुर क्षेत्र के गांव सालेपुर कोटला में 13 दिन पूर्व ट्रैक्टर चोरी की घटना हुई थी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर इन चोरों की तलाश में जुटी हुई थी, जिन्हें पुलिस ने अब ट्रैक्टर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। दोनों चोरों को थाना कपूरपुर पुलिस ने गांव मझेड़ा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। खबर हाथरस से है। एटा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सेब से लदा ट्रक बेकाबू होकर ई रिक्शा पर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। सेब से लदा ट्रक कानपुर से दिल्ली जा रहा था। बहुत बड़ी खबर है। मेरठ हत्याकांड में सबसे नई तस्वीर सामने आई है। हत्याकांड से 2 घंटे पहले का सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो में सौरभ अपने दोस्त के साथ मां के घर से खाना लेकर जाते हुए दिखाई दिया। तो हत्या से 2 घंटे पहले का वीडियो यहां पर सामने आया है। मेरठ में सौरभ मर्डर केस में एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई। सौरभ की पत्नी मुस्कान को नशा की दवा देने वाले मेडिकल स्टोर उषा मेडिकल स्टोर पर ड्रग्स विभाग की टीम छापेमारी की है। छापेमारी में टीम के अंदर 2 ड्रग्स विभाग के इंस्पेक्टर और अन्य कर्मचारी शामिल हुए। मोबाइल में पर्चा दिखाकर मुस्कान ने नींद की दवा खरीदी थी। स्टॉक और बिलिंग की भी जांच की गई। मेडिकल स्टोर पर केस दर्ज हो सकता है। स्टोर के लाइसेंस को लेकर मेडिकल स्टोर संचालक से भी पूछताछ की गई है।
मेरठ के खैरनगर के दवा बाजार में उषा मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई हुई है। कोई दवाई नशे की बेहोशी की भी जो दवाइयाँ होती हैं वो केवल हॉस्पिटल में होती हैं, मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती। सर अगर जैसे डॉक्टर लिखते हैं नींद की गोलियां वगैरह, वो एंटी क्या तरीका है खरीदने का? वो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं, वो डॉक्टर के पर्चे पे ही मिलती हैं और वो उसका जो दिया जाता है उसका मेडिकल स्टोर को एक रिकॉर्ड रखना होता है। तो सर अब आप कितनी देर से आपकी छापेमारी चल रही है, यहाँ पे कितने लोग शामिल हैं टीम में? टीम के अंदर हम मेरठ के अंदर 2 ड्रग इंस्पेक्टर हैं, दोनों लोग हैं यहाँ पे, बाकी अपने ऑफिस स्टाफ के साथ। तो जांच चल रही है, रिकॉर्ड्स मांगे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, सिस्टम से भी रिकॉर्ड लिए जा रहे हैं। मेरठ के सौरभ राजपूत मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर को सौरभ के सीने पर 3 जगहों पर चोटें मिली हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कलाई और गर्दन पर भी चाकू के निशान मिले हैं। शरीर में जहर और नशे की अभी पुष्टि नहीं हुई है। जांच के लिए बिस्रा प्रिजर्व कर फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। हाँ, प्रथम दृष्टा जैसे संज्ञान में आया है कि बॉडी जो है हाथ अलग थे, गर्दन अलग थी, धड़ अलग था, तो उसमें मामला तो थोड़ा सा गंभीर है ही है कि काफ़ी निर्दयता से उसकी हत्या की गई थी। सर सौरभ को जो ये बात अभी स्पष्ट नहीं है कि जहरीला पदार्थ दिया गया था या नहीं दिया गया था, एक सेकंड मेरा सवाल पूरा होने दीजिए सर। तो अभी जो बिस्रा रिपोर्ट आपने प्रिजर्व की गई है वो कब तक रिपोर्ट आती है सर? वो उसकी रिपोर्ट 15 से 1 महीने में लग जाता है। 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर वो रिपोर्ट हम लोगों के पास आ जाती है। कुछ जानकारी में लगा है कि कुछ? हाँ नहीं, ऐसे सस्पेक्टेड केसों में हम लोग विस्रा प्रिजर्व करते ज़रूर है, क्योंकि उस जहरीले पदार्थ देने की संभावना से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। तो हम लोगों ने वो भी प्रक्रिया की है और उसकी रिपोर्ट जैसे आएगी उसके आगे फिर बताया जाएगा। कौशाम्बी जिले के मंजनपुर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक मानसिक रूप से बीमार लड़के ने 75 साल के बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। घटना मंजनपुर थाना क्षेत्र के निजामपुर नौगिरा गांव की है, जहां कोडार गांव के रहने वाले बुजुर्ग रतिलाल आयुर्वेदिक दवा लेने आए थे। बुजुर्ग जैसे ही क्लिनिक पहुंचे तभी गांव का ही एक लड़का, जिसे मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है, उन पर कुल्हाड़ी के ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में सिर पर गहरे वार के चलते बुजुर्ग मौके पर ही गिर पड़े। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। 9 से 10 के बीच में आयुर्वेदिक दवा के इलाज को लेकर के पड़ोस के ही गांव निजामपुर नगीरा गए हुए थे। वहां पर एक जैसे कि लोगों ने बताया कि मंदबुद्धि का एक व्यक्ति है, प्रेमलाल पुत्र श्यामलाल, उनके द्वारा कुल्हाड़ी से वार किया गया, जिससे वो घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल के लिए भर्ती कराया, जहां पर उन्हें अमृत घोषित किया गया है। और जो मृतक है उनकी बहू की लिखित तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिरोजाबाद में प्रशासन ने 3 अवैध दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। दुकानदारों की ओर से किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। सिरसागंज के अराव रोड पर एसडीएम सीओ सहित लेखपाल की टीम ने बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। पहली कार्रवाई दुर्गा नमकीन स्टोर पर की गई है। दुकान के शटर को बुलडोजर से तोड़ने के बाद प्रशासनिक टीम ने सुनील ज्वेलर्स की दुकान पर भी बुलडोजर से कार्रवाई की। हाथरस में 2 बच्चियों के साथ रेप का प्रयास करने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी के पैरों में गोली मारी। सासनी कोतवाली क्षेत्र में हनुमान चौकी के निकट जंगलों में आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। बता दें कि अश्लील वीडियो दिखाकर आरोपी ने दोनों मासूम बच्चियों के साथ रेप का प्रयास किया था। आरोपी ने मासूम बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाकर उनकी अश्लील वीडियो भी बनाई। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।